हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग सीखने जाएंगे नॉर्मल जोड़ घटाव गुना भाग, यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि किस तरीका से हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन बनाएंगे, और जिस तरीका से हम लोग का क्लास हाई होते जाता है। तो बचपन में जो हम लोग जोड़ घटाव सीखते हैं और आगे जाते हैं तो बहुत बच्चा का ऐसा होता है कि मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या फिर ऐड सब्ट्रैक्ट में दिक्कत होता है। तो किस तरीका से हम लोग बेसिक में सीखेंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे बनाना है। ठीक है, तो आज हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आप लोग भी देखो बुआ कि कैसे बनेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें जो जोड़ घटाव है, इसमें नॉर्मल ये सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। इसमें सब कोई जानता है, सब कोई पढ़ा हुआ है कि इस तरीका से जोड़ घटाव मिलता है। तो 2 4 5 6 और पीछे से देखो, जब भी लिखना है तो पीछे से लिखना है। इधर लिख दिए, अब 5 4 3, यानी कि पीछे से अब लिखना है। आगे से नहीं लिखना है, कहाँ से लिखना है, पीछे से लिखना है। और जो खाली स्थान बचा उसमें जीरो भर देना है। जोड़ है तो जोड़, घटाव है तो घटाव उसको कर देना है। ठीक है, अब इसको एक चीज ध्यान से देखना है कि इसमें क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले माइनस है तो माइनस कर देना है। 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पे 2, यानी कि आंसर आ गया 2 1 1 1। ये हो गया। मान लो कि इसी तरीके से अगर इसमें जोड़ हो तो इसको 2 4 5 6 5 4 3, या यहाँ पे जीरो भर देंगे। पीछे से लिखना है। जब कितना बच्चा क्या करता है, 4 5 6, इधर से 4 5 से ऐसे भर देता है, 3 4 5 ऐसे लिख देता है। जो पीछे बचेगा उसको पीछे जीरो बैठा देता है, उसे नहीं करना है, तो पीछे से लिखना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ना है तो जोड़ देंगे। 6 5 11 के 1, हासिल 1 बच गया। तो सबको आता है ये बनाने, हासिल वाला 5 और 9 10 के 0, हासिल 1 4 3 7 1 8, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ में इस तरीका से हो गया। अब इसमें चेंजिंग क्या होगा, यहाँ पे इस तरीका से बड़ा वाला इधर आ जाएगा, छोटा वाला इधर, इधर माइनस लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बच्चा फंस जाता है कि इसको तो सबको आता है, बचपन से बनाया हुआ तो सब सीख ले, सबको आता है, लेकिन दिक्कत उसको यहाँ पे हो जाता है। इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरीका से बनाएंगे। इसको अगर ऐसे लिख देते हैं 8 4 5 लिख देते हैं, पीछे से बैठेंगे 0 5 4 8, तो इसको सब घटाव है तो घटाव करेगा 5 4, इस तरीके से घटा देगा। ये हो जाएगा, गलत मेथड हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, देखो सबसे पहले चीज ध्यान देना है, ये साइन पर माइनस माइनस रहे, दोनों साइन माइनस रहेगा। ठीक है, दोनों साइन माइनस रहेगा तो उसको क्या करना है, जोड़ देना है। प्लस प्लस रहेगा तो इसको भी क्या कर देना है, जोड़ देना है। और प्लस और माइनस रहेगा या माइनस प्लस रहेगा तो इसको हम क्या करना है, घटा देना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, जैसे कि 5 -5 और -10 कितना हो जाएगा, 5 और +10, यानी कि इसके आगे देखो किसी भी संख्या के आगे कुछ नहीं हो तो क्या छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है। ठीक है, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, फिर आप लिखते हैं -5 और +10, और इसको हम अब लिखेंगे +5 -10। ये 10 को इधर भी पलट सकते हैं, ये 10 को क्या करेंगे बुआ, इधर भी पलट सकते हैं, 10 -5 भी कर सकते हैं, +10 +5 भी कर सकते हैं इसको, या फिर 10 -5 भी कर सकते हैं। अब इसको -10 +5 कर सकते हैं। इस तरीका से हम क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत बच्चा को चेंज होता है, उसी दिक्कत हो जाता है कैसे बनाना है। तो अभी हम बोले कि जब माइनस रहेगा या दोनों प्लस रहेगा, दोनों माइनस है दोनों प्लस है, तो इसको क्या कर देना, जोड़ देना है। तो यहाँ पे 10 और 5 15 सबको पता है। अब इसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 और 5 कितना होता है, 15, और दोनों में माइनस के चिन्ह है तो क्या करना है, माइनस लगा देना है। अब यहाँ पे एगो प्लस एगो माइनस है, तो जब भी एक प्लस एक माइनस रहेगा तो क्या करना है, घटाना। घटेगा तब जब ऊपर बड़ा वाला होगा, तो बड़ा वाला ऊपर लिखे, छोटा वाला नीचे लिखे, घटाते हमेशा बड़ा वाला को ऊपर लिखेंगे। तो 10 में से 5 गया था 5, आप देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन है, 10 है ना, 10 के आगे प्लस का चिन्ह, तो इसको प्लस का चिन्ह छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको भी घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन 10 है बड़ा है तो 10 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। सेम उसी तरीका से अब यहाँ पे दोनों माइनस है तो -15, फिर +15 हो जाएगा, प्लस ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है,
अभी बड़ा में से छोटा को घटाना है, 10 में से 5 गया तो 5 नॉर्मल सब बच्चा को आता है, छोटा छोटा बच्चा इसको बना लेता है। अब यहाँ पे -10 और +5 है, तब इसको क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को हम क्या करेंगे बुआ, घटाएंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 5 आएगा, बड़ा के आगे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, बड़ा के आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, दोनों में से बड़ा में से छोटा हम घटाते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब इसी बेस्ट पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाते आगे चलेंगे। ठीक है, देखो वो आगे क्या करेंगे, तो ये अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले दोनों है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है ना, ऐसे नहीं आती, ग्रेटर देन लेस देन सब सीखा हुआ है, बड़ा छोटा पहचान करने कौन बड़ा कौन छोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 8450। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे 548। अब कितना बच्चा, देखो ऐसे बहुत आसान लगता है उसको, 845 ऐसे करके 0000 घटा दो, लिख दो आंसर, सही हो जाएगा। बहुत खराब होता है इस तरीका से। ठीक है, गलत मेथड है ये। यहाँ पे अब 0 लगा दिए, देखो क्योंकि कोई भी संख्या के बुआ बाद अगर 0 बैठाएंगे इसका मान बढ़ता है ना, 0 बैठा दिया मान बढ़ा, लेकिन उसका आगे कितना भी 0 बैठा मान बढ़ता है नहीं, उतना ही रहता है, इस बात को ध्यान देना। अब इसको घटाते चलते हैं, घटाएंगे क्या बनेगा, देखो एगो प्लस है ना इधर, एगो प्लस है एगो माइनस है, तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो बड़ा लिख दिए, छोटा नीचे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे 7 बच गया। ठीक है, देखो 7605, 7605। अब देखो इसमें माइनस लगेगा कि प्लस, बताओ, तब माइनस क्यों लगे, क्योंकि बड़ा सा ये है, बड़ा के आगे माइनस है तब माइनस लगाएंगे। अब फिर आगे देखो दोनों में से फिर प्लस माइनस है तो घटाएंगे, 1245 हो गया, 645। अब घटाएंगे 006, यानी कि 600, इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस, क्योंकि बड़ा माइनस के आगे इसमें बड़ा के आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा बुआ, दोनों माइनस है तो जोड़ देंगे। ठीक है, 245 125 063, यानी कि 360, और क्या प्लस लगा कि माइनस, माइनस, क्योंकि दोनों में क्या है, माइनस है। फिर आगे देखो बुआ क्या है, अब 845, एगो प्लस है एगो माइनस है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस करेंगे, तो बड़ा ऊपर और छोटा नीचे लिखो, क्या है छोटा नीचे, 624, यानी पीछे से लिखना है, और जो खाली आगे बचा उसमें 0 भर देना, माइनस करेंगे 122, यानी कि 211 बचेगा। ठीक है, अब इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा बुआ, प्लस होगा, क्योंकि बड़ा के आगे क्या है, प्लस है तो प्लस लिखाएगा। ठीक है, इतना ध्यान देना। उसके बाद देखो, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, तो उसके बाद देखो ये दोनों है माइनस है, तो माइनस है तो हम उसको क्या करते हैं बुआ, हाँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो दोनों में माइनस है तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस करेंगे। तब यहाँ पे देखो 345, यहाँ पे 096 अब दोनों में माइनस है तो इसमें माइनस लगा दिए। ठीक है, अब प्लस माइनस में तो कोई दिक्कत ना होगा, सीख रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखो ये बोर्ड मास में बहुत ज्यादा काम आता है, बोलते आगे सॉल्व करेगा तो बहुत बच्चा को नहीं आता है, गड़बड़ा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, बड़ा वाला को ऊपर लिखेंगे, 2456 लिखेंगे बुआ, 2456 ऊपर लिखेंगे, और नीचे 845। अब 0 लगा के अब इसको घटा दो, 1161, 1611। अब माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, प्लस लगेगा बुआ। ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला के आगे क्या है, प्लस, का प्लस लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी प्लस माइनस है, तो अब घटाओ, बड़ा इधर है या छोटा इधर है। ठीक है, तो 8456, उसके बाद क्या है 456, यानी 654 हो गया, इधर 0 भर देंगे। अब घटाएंगे 0008, यानी कि 800, अब बड़ा 800, एक और 0 है, हाँ एक और 0 है। ठीक है, अब देखो बड़ा कौन है, ये है, इसके आगे क्या लगा हुआ है बुआ, इसके आगे माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, बड़ा ये था, माइनस लगा देंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब बड़ा वाला है, देखो एक साथ कहे गो आ गया, तो इसको देखो ध्यान से बुआ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले माइनस वाला को जय गो, माइनस वाला पूरा क्वेश्चन में जितना माइनस वाला हो तो उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, उसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले प्लस वाला 1 2, अभी दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 64 और 84 को जोड़ो, 8 और 148, यानी 148 हो गया। इसके आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब फिर माइनस वाला को भी जोड़ दो, 34 और 24 को जोड़ो,
58 यानी 58। 58 क्या हुआ, माइनस में लिख दिए। अब इसको छोटा सा सॉल्व कर दो, ये प्लस में है ये माइनस में है, तब प्लस और माइनस में रहता है तो क्या करते हुआ घटाते, तो 12 में से छोटा घटाओ 148 और 58 जीरो, आई में 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9, यानी कि 90। अब प्लस होगा कि माइनस होगा आंसर प्लस, क्योंकि बड़ा वाला प्लस में। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 को माइनस में 2 को प्लस में, तीनों को जोड़ दो, 4 4 8 8 और 2 10 के जीरो हासिल 1। और उसके बाद यहाँ पे देखो 1 हो गया, 1 और 3 4 और 4 8 12, यानी कि 12 हो गया, 12 4 4 8 2 तो 12 1 13 हो जाएगा, वो एक हासिल था। ठीक है, और देखो तीनों माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। अब प्लस वाला का है 1 और 2 को प्लस में 62 और 64 है। अब प्लस में लिखेंगे इसको कितना 6 और 6 6 12 126। ठीक है, अब इसको देखो माइनस में प्लस में घटाएंगे तो कितना आएगा, वो -4 आ जाएगा। ठीक है, देखो 12 में से हट जाएगा माइनस 4 बचेगा। अब देखो गुना है, गुना में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये गुना तो सबके 2 अंक वाला गुना सबको आता है, 2 अंक वाला 2 4 5 1 1 अगर गुना करे तो सबको आता है वो 5 4 2, फिर 1 अंक पीछे से छोड़ के 5 4 2 इस तरीका से सब बना लेता है, फिर यहाँ पे जोड़ देता है 5 9 6 और 2, यानी कि 5 9 6 2, ये सब जोड़ लेता है, ये सबको आता है, 1 अंक वाला 2 अंक वाला सबको आता है। ठीक है, ये कोई भारी नहीं है। अब यहाँ पे आगे देखो ये वाला गुना कैसे बनेंगे, तो सबसे आसान हुआ, देखो इसमें 5 2 सबसे पहले गुना कर लो, 5 और 2 गुना करेंगे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे एगो जीरो, 5 और 2 गुना करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे एगो और जीरो हो गया। अब और गुना कर लो, कौन बचा 4 और 3 बचा, 4 पे आए 12 12 लिख दो, एक गो जीरो था 2 गो जीरो बचा दिए, हो गए। हाँ, ऐसे खोजना। ठीक है, उसके बाद देखो पूरा मैथ में अगर देखना पूरा लाइन से सब गुना है, सब गुना है, अब बीच में अगर कहीं जीरो है तो आंसर अपना से क्या लिख देना, जीरो, गुना करने का जरूरी नहीं है। ठीक है, पूरा में एगो अगर जीरो आ गया तो जीरो लिख देना है, गुना करने का जरूरी नहीं है। समझ में आ गया, इस तरीका से करना। उसके बाद देखो वो आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर गुना अगर प्लस माइनस में हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो -2 गुने -5 गुने -2 गुने -5 गुने -3। अब देखो इसको कैसे करेंगे, बस सबसे पहले देखो प्लस माइनस है बीच में, मान लो कि एगो प्लस हो गया, इसको बीच में प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है। अब इसको कैसे गुना करेंगे, तो सबसे पहले प्लस माइनस का गुना करेंगे। देखो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमको आएगा प्लस में। ठीक है, और 5 दूना 10 दूना 20 20 पचे 100 और 100 ते आए 300, प्लस में आंसर आ गया। अब इसको एक और तरीका है, 5 दूना 10 दूना 20 पचे 100 और 100 ते आए 300 लिख देंगे। अब देखेंगे बुआ माइनस का हुआ 1 2 3 4, अगर सम संख्या में माइनस रहेगा यानी इवन नंबर में जब माइनस रहेगा तो आंसर प्लस में आएगा। यानी कि माइनस कै गो रहे, माइनस रहे 2 4 6 8 10, ऐसा संख्या में अगर माइनस रहे तो आंसर हमेशा कौची में आएगा बुआ, प्लस में। अगर माइनस हमेशा 1 3 5 7 9 इसमें रहे तो हमेशा आंसर आएगा माइनस में, ध्यान रखना। आई गुना कहाँ से करते हैं तो हम लोग सीखते हैं यहाँ पे माइनस गुने माइनस तब प्लस, अब प्लस गुने प्लस तब प्लस, जैसे हम यहाँ पे माइनस माइनस को जोड़ दिए थे, प्लस प्लस को जोड़ दिए थे, तो ये अलग हम सीखे थे, ये दूसरा है। ठीक है, इस तरीका से देखो ऐसा करना ना, यहाँ पे चेंज हो जाता है। देखो -2 गुने -2 तो -4, माइनस नहीं हुआ प्लस 4, समझ में आ गया। यहाँ पे गलती मत करना, माइनस देखो माइनस माइनस प्लस चेंज हो गया, अब वही -2 अब -2 तो -4, देखो ध्यान से यहाँ पे जोड़ दिए, -2 तो -4 -2 तो +4, इसको ध्यान रखना, भुलाना मत, गुना में चेंज हो जाता है, ये गुना को नहीं है, जोड़ घटाव है बस, ये जोड़ घटाव में चेंज नहीं होता है, जस के तस रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें चेंज हो जाता है गुना में। अब यहाँ पे देखो प्लस गुने माइनस था माइनस, और माइनस गुने प्लस था प्लस ना, माइनस होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको समझ में आ गया बुआ। अब यहाँ पे गुना में कोई दिक्कत, छोटा मोटा गुना सबसे बन जाएगा। इसके बाद हम लोग पॉइंट वाला पढ़ेंगे, इससे पहले भाग सीख लेते हुए, नॉर्मल भाग।
डिवाइड किस तरीका से बनेगा। इसमें देखो वो एक चीज और नोट कर लेना, माइनस भागा माइनस प्लस गुना के जगह अगर भाग भी रहे ना तो उसी तरीका से होता है। अब देखो यहाँ पे भाग बनाने चलते हैं। 19 से भाग दिया हुआ है 95,0,114, 95,0,114, यानी कि पारा 19 के पारा सबको आता होगा तब बन जाएगा। 19 के पारा 5 बार, देखो वो पहला बार में जय को लेना है संख्या तू ले सकता है, ये हम 50 बार में लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर लेकिन हम 100 को लगाएंगे अच्छा रहेगा। 19 × 5 = 95, कट गया। अब ऊपर से उतरेगा 0, ये कटेगा हुआ नहीं, तो उतारने के लिए हमेशा 1 उतारता है। पहला बार में तू जय को लगा सकता है, लेकिन ओकरा बाद उतारना है तो हमेशा एगो। अब अगला उतारना है तो एगो 0 दे के उतारो 1, फिर अगला उतारना है 0 दे के उतारो 1, अभी भी नहीं कटेगा, फिर एगो और 0 दे के उतारो 4। अब कै बार में 19 × 6 = 114, 6 बार में कट गया, हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 बार में देखो 133 नहीं 1 क्या हुआ 114, 1140133, इसको काटेंगे 19 × 6 = 114, कट गया। आप देखो ये 0 उतरेगा लेकिन नहीं लगेगा। अब 3 गो अंक उतरेगा तभी हमको कटेगा, तीनों उतारना था, 1 2 3 गो 0, 133। आप कै बार में 7 बार में 133, हो गया इतना, ठीक है ना। आगे देखो हुआ ये हो गया, समझ में आया। अब आगे क्या बनाएंगे, आगे इसको बनाएंगे। देखो 3 गो है, 1 2 3 गो कैसे बनेगा, अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा। 12 को हम लिखेंगे 24 36, फिर 12 को लिखेंगे 24 37, अब फिर 12 से लिखेंगे 24 36 1। अब देखो वो यहाँ कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन, देखो सबसे पहले 12 दूना 24, तो हम सीख चुके हैं, ये उतरेगा 3 नहीं लगेगा, 0 उतार के उतरेगा 6, 12 ते आए 36 कट गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो 12 दूना 24 कटेगा, ऊपर से उतरेगा 3, 0 लगा के उतारेंगे 7, और 12 ते आए 36 1, शेष बच गया, क्या बच गया आपका शेष। अब कंफ्यूजन यहाँ होता है, क्या होता है आप देखो, क्या बार में 12 दूना 24 कट गया, ऊपर से उतरेगा 3, ये कटेगा नहीं, तो 0 आगे उतारेंगे 6। अब क्या बार में 12 ते आए 36 कट गया, अब ऊपर से उतरेगा बुआ 1, ये लगेगा नहीं, तो अब इसको क्या करेंगे, कितना बचा इतना ही पर छोड़ देता, बहुत बार का भूल करेगा बुआ, इतना पर नहीं छोड़ेगा। जब नहीं ना काटा तो एक 0 दे देंगे, नहीं कटेगा तो एक 0 दे देंगे, लिखेंगे क्या शेष। नहीं तो देखो 0 नहीं देंगे तो एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ 4 गो संख्या है, यहाँ कै गो संख्या 5 गो, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, कभी नहीं सेम आएगा। इसलिए देखो यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे क्या देंगे 0 देंगे, हुआ यहाँ भी 1 बचा था, यहाँ भी 1 बचा, लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे घट के 1 बचा था, इसको घटाई थे ना, तो इसको 1 बचा डायरेक्ट शेष बोल दिए। अब यहाँ पे बुआ क्या हुआ, ऊपर से डायरेक्टली उतरा है, ऊपर से उतर के आ रहा गया, कटा उतारा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक 0 देके तब इसको शेष कहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसको जो बच्चा भी भुला जाएगा, जाके रिकॉर्ड हो गया डाल देंगे इसको यूट्यूब पर, जाके देख लेना, ठीक है, दोबारा इसको भुलाना नहीं है। और ये सब बेसिक है, आगे क्लास में तो सब 7 में जाएगा, 6 7 में जाएगा, तो ये सब बहुत काम आएगा सब, ठीक है, क्योंकि कोई भी मैथ बनाएगा उसमें जो घटाव करना पड़ता है। और इसके बाद देखो यहाँ पे आगे भी इसको कटता है, आगे भी चाहे तो काट सकते थे। इसको कब सीखेंगे हम, पॉइंट वाला, इसके अगले क्लास में पॉइंट वाला सीखेंगे, तब हम इसको आगे बताएंगे, ठीक है। पूरा क्लास एक एक करके कुछ दिन में सब पॉइंट वाला भी बता देंगे, ठीक है। और आप लोग भी ध्यान से देख लीजिएगा, और धीरे धीरे आगे करके हम सब बेसिक एक एक करके पूरा बेसिक करवाएंगे, जितना जो बेसिक का कंटेंट है वो सब पूरा होगा, ठीक है। धन्यवाद।